Again, welcome to all of you. Today, exercise 9.3 continued like sequence and series based on geometrical progression. Okay. So, after the question number 3rd, the question number 4. Fourth term of a GP is square of its second term and the first term is -3. Determine the seventh term. तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के सेवेंथ टर्म nth टर्म को फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है. बट सेवेंथ टर्म मीन्स n = 7 is given, but first term is -3 also given and one condition is given. Fourth term of a GP is square of its second term, यानी T4 is equal to the T second square. ओके, तो इस कंडीशन से आपके पास कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो फाइंड हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट अप्लाई द nth term of geometrical progressions like T7. And question number 5. Which term of the following sequences first A, B, C given? Okay, so C part, fifth C part I am going to solve. Solution. The given sequence is and progression is like 1/3, 1/9, 1/27 dash 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 is 1/19,683. Okay, which terms? So according to these pattern find the number of the terms. We obtain this number. तो इस तरीके से finally this series are in AP. So here first term of the series is 1/3 and common ratio second term 1/9 divided by 1/3. so 1 के अपॉन में जो वैल्यूज होंगी वो रेसिप्रोकल होंगे 3/1. ओके, सो 3 1 3 3 3 9. Common ratio is 1/3 of the given progressions. And now according to formula we know that general term of GP like Tn is equal to An is equal to AR to the power n minus 1. But here क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो पैटर्न्स गिवन है उसका nth टर्म पूछ रहा है, तो दिस इज nth टर्म. सो Tn is equal to 1/19,683 is equal to A is the first term 1/3 and common ratio also 1/3 whole to the power n minus 1 because हमको बताना है कि दिस नंबर कौन से टर्म में आएगा. 1/19,683 किस टर्म में, किस पोजीशन पे सिचुएटेड है, तो हमको फाइनली नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है. अब इसके बाद
1/1983 is equal to here 1/3 in bracket 1/3 बेस आर सेम, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एज यूजुअल 1/3 की पावर क्या है, अंडरस्टूड है। तो 1/3 होल टू द पावर +1 and -1 +1 कैंसिल, फाइनली क्या मिला हमको 1/3 होल टू द पावर n। एंड नाउ 19683 का आप फैक्टर निकालिए और इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करिए, 3 की पावर में कन्वर्ट करिए। सो आई नो 1/19,683 1/3 होल टू द पावर 9 is equal to 1/3 होल टू द पावर n। अगेन बेस आर सेम, पावर क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। सो n is equal to 9th टर्म। तो इसमें क्या हुआ कि 1/19,683 अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न कौन सा टर्म होगा, 9th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो लिख सकते हैं therefore 9th term of given sequence is 1/19,683। ओके, सो इस क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन पार्ट था, एक इंपॉर्टेंट फॉर्म वो ये था 19,683 का प्राइम फैक्टर निकालना और उसको 3 की पावर में सर्च करना। दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क। अदरवाइज सारी चीजें फॉर्मूले पे बेस्ड थी। कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल था, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो पावर के फॉर्म में है। तो पावर के फॉर्म होने का मतलब कि अनदर साइड पे जो वैल्यूज बनेंगी उसका आपको पावर जनरेट करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क। ओके, नॉट टफ टास्क बट दिस इज इंपॉर्टेंट। And next find the sum of indicated number of terms in each of the geometric progression in this. Very simple. All sequence are in AP. Find the 20th term, nth term, 4th term, etc. Okay, so question number 6, 7, 8, 9, 10. Very simple. And question number 12, there are first 3 terms. This is the property based question. This is the property based questions, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम पर्टिकुलर स्टार्टिंग के 3 टर्म्स किसको सपोज करें। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होता था कि हमने 3 टर्म्स को सपोज कर लिया, a + d, a - d। तो यहाँ पर भी हमको क्या सपोज करना पड़ेगा। बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में एक वैल्यू क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द नंबर आर दिस आर इन AP। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि हम x की वैल्यू को सिंपली फाइंड कर सकते हैं कॉमन रेशियो के इक्वल होने पे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। -2/7 कॉमन x -7/2 r in GP। तो फाइनली प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस ये डिक्लेयर खुद कर रहा है कि दिस कंडीशन आर इन GP। जब 3 टर्म्स आर इन GP तो हम इसको फिर से इक्वेटिंग कर सकते हैं कॉमन रेशियो के रिस्पेक्ट में, लाइक x अपॉन -2/7 इज इक्वल टू -7/2/x। ओके, तो क्या मतलब निकला यहाँ पर, एक तरीके से हमको x की वैल्यू निकालनी थी,
हमने इसको कॉमन रेशियो के बिहाफ पे इक्वल कर दिया, बट दिस इज x -2/7 रेसिप्रोकल होके क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी 7x अपॉन -2। सिमिलरली -7/2x here 2x and 7x 2x 7x मिला के हो गया 7 to the 14 x square and is equal to again minus minus plus 2 7 the 14 then x square is equal to 14 upon 14 means 1 then x is equal to under root 1 means plus minus 1 so अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x तो x की वैल्यू टू फॉर्म में है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ठीक तो आप इसमें से दो में से कोई एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं अदरवाइज दोनों भी एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू है तो हमारा प्रोग्रेशन कुछ भी निकल सकता है कोई इस प्रॉब्लम की चीज नहीं है एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं फर्स्टली आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन नंबर 12 in question number 12 the sum of first three terms of a GP is 39/10 and their product is 1 find the common ratio and the terms find the common ratio and the terms so two condition is there like sum of first three terms and product of three terms in GP suppose or let first three terms be a by r comma a r ओके तो जीपी की कंडीशंस पे ये हमारे पास कंडीशन हो सकती है तो हमने स्टार्टिंग के थ्री प्रोग्रेशंस में हमने इसको सपोज कर दिया a by r a and a r in GP r in GP and now according to the question sum of starting three terms is 39/10 okay so a by r plus a plus ar is equal to 39/10 allot the equation number 1 and second condition is product of these starting first three terms is equal to 1 is equal to product is 1 so again a by r into a into ar product is 1 so r cancel out so here a means a cube is equal to 1 then a is equal to 1 so first term is one of the given GP एक कंडीशंस बनी a is equal to 1 and now a is equal to 1 putting in equation number 1 then a will be eliminated and remaining part r means common ratio वो फाइंड हो जाएगा तो a is equal to 1 putting in above equation in 1 like 1 upon r plus a1 plus ar 1 multiplied by r means r is equal to 39/10 and now taking the LCM r cancel out 1 plus r 1s are r plus r into r means r square
is equal to 39 upon 10. By the cross multiplication, 10 1s are 10 plus 10r plus 10r square is equal to 39r. By transfer, 10r square plus 10r minus 39r plus 10 is equal to 0. So 10r square plus 10r minus 39r means minus 29r plus 10 is equal to 0. This is the trinomial. So now in this trinomial use the factorization. Use the factorization method. 10 10s are 100. 100 का फैक्टर निकालिए 29 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए. सिंपली 25 plus 4 29. 25 into 4 100. So 10r square minus 25r minus 4r plus 10 is equal to 0. There are 4 terms, so taking the pair form, and now 10r square minus 25r, take out minimum common is 5r, because 5 to the 10, 5 5s are 25. So 5r, take out 5 to the 10, 2r minus 5 to the 25, only 2r minus 5. Again 4 on the 4 and 10, so minimum common is 2. Then 2r plus ऐसे minus common here, so minus 2 5s are 10. Brackets are same. 2r minus 5. And now total, take out the common. 2r minus 5 in a first bracket and another bracket 5r minus 2 is equal to 0. So taking the first time 2r minus 5 is equal to 0 and another 5r minus 2 is equal to 0. Lastly r is equal to 5 by 2 and here again r is equal to 2 by 5. So common ratio 5 by 2 as well as 2 by 5. But according to the question, find the common ratio as well as progression. Okay. So starting 3 term progressions of GP is a by r, comma a, comma ar. So here a is 1 and r 5 by 2, comma again a is equal to 1. ar 1 into r means 5 by 2. So 1 upon 5 by 2 means reciprocal 2 upon 5, comma 1, comma 1, and now 5 by 2 multiplied by 1 means 5 by 2 simply. So value of r different, so progression are also different. 2 by 5, comma 1, comma 5 by 2, and another progression is 5 by 2, comma 1, comma 1, and here 5 by 2, so 2 by 5. These are progression of GP and common ratio 5 by 2 and 2 by 5 also. This is the solution of question number 12. Okay children, and next question, all the questions up to 19 formula based question, and after question number 19 all the proving based question and special case of geometrical progression. So in the next class we will discuss about last 5-10 questions based on proving of geometrical progressions. तब तक के लिए 9.3 में
जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको पीडीएफ के थ्रू मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।